कारण ब्रह्म के साक्षात्कार से परम शांति की प्राप्ति। माया और उसके कार्यादि का मूलभूत कुटस्थ ब्रह्म अपने स्वतंत्र रूप से सबका अधिष्ठाता है तथा आकाशादि कार्यों की उत्पत्ति का हेतु है और उस शुद्ध स्वरूप से ही उसके सर्वाधिष्ठान तृत्व से उपलक्षित होने वाले सच्चिदानंद रूप में मैं ब्रह्म हूँ ऐसा एकत्व ज्ञान होने से मुक्ति होती है। वह बात श्रुति दिखलाती है। जो अकेला ही प्रत्येक योनि का अधिष्ठाता है, जिसमें ये सब सम्यक प्रकार से लीन होता है और फिर विविध रूप हो जाता है, उस सर्वनियंता वरदायक स्तवनीय देव का साक्षात्कार करके साधक इस परम शांति को प्राप्त होता है। यो योनिम इत्यादि जो मायातीत विशुद्धानंद घन परमेश्वर योनि योनियों को योनिम योनिम इस द्विरिक्ति से मूल प्रकृति रूपा माया और अवान्तर प्रकृति रूप आकाशादि ये दो प्रकृतियां मतलब योनियां सूचित होती है। उन दोनों प्रकार की प्रकृतियों को सत्ता स्फुरित प्रद रूप से अधिष्ठित करके अंतर्यामी रूप से स्थित है, जैसा कि जो आकाश में स्थित है इत्यादि श्रुति से सिद्ध होता है। जो एक अद्वितीय है, जिस मायादि के अधिष्ठाता ईश्वर में वह यह संपूर्ण जगत प्रलय काल में संगत लीन लय को प्राप्त होता है और फिर सृष्टि काल में विधाता को प्राप्त होता यथार्थ आकाशादि रूप से नानाकार हो जाता है। उस प्रस्तुत अधिष्ठाता ईशान नियंता वरद मोक्षप्रद देव प्रकाश स्वरूप और इड़ई वेदादि द्वारा स्तुत्य को अनुभव कर मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार निश्चय रूप से प्रत्यक्ष कर सुसुप्ति आदि अनुभव की हुई जो सर्वोपरि रूपा सर्वजन हितकारिणी शांति है, वह यहाँ इदम शब्द से इमाम इस संकेत से दिखाई गई है। इस प्रसिद्ध शांति को यथार्थ सर्व दुख शून्य सुखे तानता रूपा मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। तात्पर्य है कि गुरु के उपदेश से किए हुए तत्वमसि आदि वाक्यों से उत्पन्न होने वाले सम्यक तत्व ज्ञान से अविद्या और उसके कार्यादि रूप संपूर्ण माया के निवृत्त हो जाने से वह आत्यंतिक जिससे कि वह पूरा पुनरावृत्ति शून्य हो जाता है, ऐसी मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, अर्थात एक रसमूलक ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। अखंड ज्ञान की सिद्धि के लिए परमात्मा की प्रार्थना। अब अखंड तत्व ज्ञान की सिद्धि के लिए श्रुति सूत्रात्मकता के प्रति निरंतर अभिमुख रहकर दृष्टिपात करने वाले परमात्मा की प्रार्थना करती है। जो रुद्र देवताओं की उत्पत्ति और आश्चर्य प्राप्ति का हेतु जगत का स्वामी और सर्वज्ञ है तथा जिसने सबसे पहले हिरण्यगर्भ को अपने से उत्पन्न देखा था, वह हमें शुद्ध बुद्धि से संयुक्त करे। यो देवा नाम इत्यादि सबका अर्थ पहले अध्याय 3 और 4 में ही कह दिया गया है। अब ब्रह्मादि देवताओं के स्वामित्व, आकाशादि लोकों के आश्रयत्व, प्रमातादि के नियंतृत्व और बुद्धि की शुद्धि के द्वारा सम्यक ज्ञान की सिद्धि के लिए मुमुक्षुओं द्वारा प्रार्थनीयत्व आदि परमात्मा के गुणों का वर्णन करते हैं। जो देवताओं का स्वामी है, जिसमें संपूर्ण लोक आश्रित है और जो इस द्विपद एवं चतुष्पद प्राणी वर्ग का शासन करता है, उस आनंद स्वरूप देव की हम हवि के द्वारा परिचर्या पूजा करें। यो देवानाम इत्यादि जिसका ये प्रसंग है, ऐसा जो परमेश्वर ब्रह्मादि देवताओं का अधिपति स्वामी है, सबके कारणभूत जिस परमेश्वर में भूलोक आदि संपूर्ण लोक अधिश्रित अधि ऊपर श्रित अर्थात अध्यस्त है तथा जो प्रकृत परमेश्वर इस मनुष्य आदि द्विपाद दो पैर वाले और पशु आदि चतुष्पाद जीव समुदाय का शासन करता है, इसे इस क्रियापद में तकार का लोप वैदिक है। उसका आनंद रूप मूल के क शब्द की चतुर्थी के एक वचन को उसमें आदि वैदिक है। देव यानी गोतनात्मक प्रकाश स्वरूप को हवि चरु पूर्णदासी द्रव्य से विधेम पूजे। परिचर्या मतलब पूजा ही जिसका कर्म है, ऐसे विधि धातु का ये रूप है।
परमात्म ज्ञान से शांति प्राप्ति एवं बंधन नाश का पूर्ण उपदेश। यद्यपि परमात्मा के अत्यंत सूक्ष्मत्व जगत चक्र में साक्षी रूप से स्थित होने, संपूर्ण जगत को रचने, सर्वरूप होने एवं उसके तादात्म ज्ञान से जीवों की मुक्ति होने का उत्तर अनेक प्रकार से प्रतिपादन किया जा चुका है। तथापि ये सब मुझ में सुगमता हो जाए, इसलिए श्रुति भी कहती है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म अविद्या और उसकी कार्यरूप दुर्गम स्थान में स्थित जगत के रचयिता अनेक रूप और संसार को एकमात्र भोग प्रदान करने वाले शिव को जानकर जीव परम शांति प्राप्त करता है। सूक्ष्मादि सूक्ष्म इत्यादि सूक्ष्मादि सूक्ष्म इस पद से श्रुति पृथ्वी से लेकर अव्याकृत पर्यंत जो उत्तरोत्तर सूक्ष्म और सूक्ष्मंतर है, उनकी अपेक्षा भी ईश्वर की सूक्ष्मता का बतलाती है। कलिक के मध्य में अर्थात अविद्या और उसके कार्यरूप दुर्ग गहन स्थान में मध्य में शेष अंश की पहले ही व्याख्या हो चुकी है। अब परमात्मा के साक्षी रूप में स्थित होने सनकादि और ब्रह्मादि देवताओं एवं अधिकारी पुरुषों द्वारा आत्मस्वरूप से प्राप्त होने और तथा साधन चतुष्टयादि से संपन्न होने पर हम लोगों को भी मोक्ष प्राप्त होने का प्रतिपादन किया जाता है।